दोस्तों, आज हम बात करने जा रहे हैं द ग्रीन बूचर्स मूवी के बारे में। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आएगी और पसंद आए तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। दोस्तों, मूवी की स्टार्टिंग में हमें बूचर शॉप के एक ओनर होलगर को दिखाया जाता है, जिसके पास स्वेन और बिजारे नाम के दो वर्कर बूचर का काम किया करते थे। लेकिन होलगर स्वेन से कहता है कि तुम्हारा बनाया हुआ अचार और मीट नहीं बिकता है, क्योंकि तुम्हारा बनाया हुआ मीट बहुत ही ज्यादा सख्त होता है। इस बात पर स्वेन उसे काउंटर का काम देने के लिए कहता है, लेकिन वो इस चीज के लिए भी साफ इनकार कर देता है और कहता है कि लोग तुम्हें देखते ही वापस चले जाएंगे। ये बात स्वेन को बहुत ज्यादा बुरी लग जाती है, इसलिए वो अपने पार्टनर बिजारे के साथ एक बूचर शॉप खोलने का फैसला करता है और एक शॉप खरीदने के लिए ब्रोकर से बात करता है। तो उन्हें वो शॉप $2 मिलियन में मिल सकती थी, जिसके लिए स्वेन अपना घर गिरवी रख देता है। लेकिन बिजारे के पास पैसे का कोई भी सोर्स नहीं था, इसलिए वो काफी परेशान हो जाता है। फिर वो घर पहुंचकर अपने जुड़वा भाई के बारे में सोचता है। इसी वजह से वो अपने भाई से मिलने के लिए सैनिटोरियम में पहुंचता है। तो उसे पता चलता है कि उसका भाई पिछले 7 सालों से सिर्फ एक जिंदा लाश बनकर रह गया है, क्योंकि उसका दिमाग पूरी तरह से डेड हो चुका है। इसलिए बिजारे अपने भाई को खत्म करने के लिए कहता है, जिससे उसके बॉडी पार्ट्स को बेचकर बिजारे पैसे इकट्ठा कर सके, जिस चीज के लिए सैनिटोरियम वाले तैयार हो जाते हैं। फिर स्वेन और बिजारे मिलकर बूचर शॉप को खरीद लेते हैं, साथ ही शॉप की ओपनिंग की तैयारी भी कर लेते हैं। फिर बिजारे अपने मॉम डैड की कब्र पर पहुंचता है, तो वहां पर उसकी मुलाकात एस्ट्रिड से होती है, जो कब्र के आसपास की सफाई का काम किया करती थी। इस दौरान बिजारे एस्ट्रिड को शॉप की ओपनिंग में आने के लिए इन्वाइट करता है, लेकिन वो उसे इस चीज के लिए मना कर देती है। इधर शॉप की ओपनिंग वाले दिन एक भी कस्टमर नहीं आता, जिस बात से स्वेन काफी गुस्सा हो जाता है और इसी गुस्से में वो अपनी गर्लफ्रेंड टीना को भी वहां से भगा देता है। फिर एक दिन वो लोग मीट स्टोर में लाइट लगवाने के लिए एक इलेक्ट्रीशियन को बुलवाते हैं। तो उसी समय स्वेन एक नए तरीके का मैरिनेट यानी नए मसालों की रेसिपी बनाता है, जिसे मीट के साथ खाया जाता है। लेकिन जब वो रेसिपी बिजारे को टेस्ट करने के लिए कहता है, तो वो इस चीज के लिए मना कर देता है। फिर रात में बिजारे के जाने के बाद स्वेन को ना पता होने की वजह से वो मीट स्टोर में इलेक्ट्रीशियन को बंद करके चला जाता है। अगले दिन हम टीना को देखते हैं, जो स्वेन से बहुत ज्यादा गुस्सा होती है और उससे ब्रेकअप करने के लिए कहती है। हालांकि स्वेन उसे समझाने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन टीना कोई भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। इसलिए स्वेन गुस्से में शॉप के अंदर पहुंचता है, तो उसे मीट स्टोर में इलेक्ट्रीशियन पूरी तरह से जमा हुआ मिलता है। तभी उसकी शॉप पर होलगर पहुंच जाता है, जो उसकी शॉप का मजाक उड़ाते हुए कहता है कि मैं तुम्हारे कस्टमर्स की लाइन को पार करते हुए यहाँ तक पहुंचा हूँ। जबकि हम देख सकते थे कि स्वेन की दुकान पर एक भी कस्टमर मौजूद नहीं था। हालांकि स्वेन होलगर से कहता है कि बिजारे के आने तक अभी शॉप बंद ही रहेगी, जिस पर होलगर उसे बताता है कि हमारे घर में नाइट डिनर है, जिसमें बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के लोग आ रहे हैं। अगर तुम इस डिनर को मैनेज कर लो और कोई ऐसा मीट दो जिसे खाकर वो सभी खुश हो जाए, तो मैं समझ जाऊंगा कि तुम अपनी जिंदगी में कुछ कर सकते हो। वहीं दूसरी तरफ बिजारे को फोन आता है, जिसे सुनते ही वो शॉप पर पहुंचता है। तो स्वेन उसे इलेक्ट्रीशियन की डेड बॉडी दिखाता है, जिसे देखकर बिजारे काफी हैरान होता है, क्योंकि इस डेड बॉडी का एक पैर गायब था। इसलिए वो इस बारे में स्वेन से पूछता है, तो वो कहता है कि मैंने ऐसा कुछ करना नहीं चाहा था, लेकिन मुझे करना पड़ा, क्योंकि यहाँ पर होलगर आया था जो मुझे प्रवोक कर रहा था और मुझे कोई बहुत ही अच्छा मीट देने के लिए कह रहा था। इसलिए मैंने इलेक्ट्रीशियन का पैर काट कर उसमें मैरिनेट मिलाकर होलगर को दे दिया। ये सब कुछ जानकर बेचारे बहुत ही ज्यादा परेशान हो जाता है, क्योंकि इन सब चीजों के बाद अब वो इलेक्ट्रीशियन के मरने की कोई रिपोर्ट भी नहीं कर सकते थे। इसलिए अब उन दोनों को ही समझ नहीं आ रहा था कि उन्हें उस डेड बॉडी का क्या करना चाहिए। हालांकि बिजारे उस डेड बॉडी को बोन क्रशर मशीन में डालने के लिए कहता है और कहीं ना कहीं स्वेन भी इस बात के लिए तैयार हो जाता है। और क्योंकि अभी तक बॉडी पूरी तरह से जमी नहीं थी, इसलिए वो बॉडी जमने तक का इंतजार करने का फैसला करते हैं। फिर अगले दिन बिजारे जब शॉप पर पहुंचता है, तो वहां पर उसे कस्टमर्स की बहुत ही लंबी लाइन दिखाई देती है, जिसे देखकर वो काफी हैरान हो जाता है और इस बारे में स्वेन से पूछता है। तो पता चलता है कि होलगर डिनर की पार्टी के बाद सब उसी मीट की मांग कर रहे हैं, इसलिए मजबूरन मुझे इलेक्ट्रीशियन की बॉडी को काट कर उसे बेचना पड़ा। ये सुनने के बाद बिजारे बुरी तरह से बौखला जाता है, लेकिन स्वेन उसे समझाता है कि हम चाहे उस बॉडी को बोन क्रशर से खत्म करें या उसे बेच कर खत्म करें, हमें तो ये करना ही था।
जब बिजारे स्वैन को दुखी देखता है तो वो उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाता है और उसे कस्टमर्स को हैंडल करने के लिए कहता है। फिर शाम होने के बाद भी बिजारे स्वैन से कहता है कि अगर कल कोई भी फिर से यही मीट मांगने आए तो हम उसे साफ मना कर देंगे, जिस चीज के लिए स्वैन भी तैयार हो जाता है। लेकिन वो कहता है कि आज पहली बार लोगों ने मुझसे रिस्पेक्ट से बात की और किसी ने मेरे साथ कोई भी बदतमीजी नहीं की, और अगर उन्हें कल ये मीट नहीं मिलेगा तो हमारी शॉप शायद फिर से पहली जैसी हो जाए। इस बात पर बिजारे उसे लात मारकर कहता है इस तरह की बातें फिर से मत करना, और इतना कहकर वो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद बिजारे एस्ट्रिड से मिलने के लिए चर्च में पहुँचता है तो वो उससे बहुत ही अच्छे से बात करती है और कहती है कि मुझे जानकर बहुत खुशी हुई है कि तुम्हारी शॉप अच्छी चल रही है। दूसरी तरफ शॉप में जब स्वैन अकेला होता है तभी वहाँ पर वो आदमी पहुँच जाता है जिससे उन लोगों ने वो शॉप खरीदी थी। तो इसलिए स्वैन उससे पूछता है कि क्या किसी को इस बारे में पता है कि तुम यहाँ पर आए हो, तो वो इस चीज के लिए मना कर देता है। इसलिए मौका पाकर स्वैन उस आदमी को भी धोखे से मीट स्टोर में बंद कर देता है। जिसके बाद अगले दिन बिजारे फिर से मीट शॉप में पहुंचता है तो देखता है कि वहां पर आज भी लाइन लगी हुई है। उसे खुश देखकर स्वैन उससे पूछता है कि इस बात का रीजन क्या है, जिस पर वो बताता है कि मैं कल एस्ट्रिड से मिला जो बहुत ही अच्छी है। तभी बिजारे मीट स्टोर में जाता है तो वहां पर उसे ब्रोकर की डेड बॉडी लटकी हुई मिलती है, जिसे देखकर वो पूरी तरह से बौखला जाता है और समझ जाता है कि पैसों को देखकर स्वैन पूरी तरह से पागल हो चुका है। लेकिन स्वैन उसे कहता है कि कल रात को मुझे ये आदमी रास्ते में मिला और क्योंकि एक्सीडेंट होने की वजह से ये पहले ही मर चुका था, इसलिए मेरी इसमें कोई गलती नहीं है और मैं इसे यहाँ पर उठा लाया। अगर मैं ऐसा नहीं करता तो हमारी शॉप में फिर से कस्टमर्स का आना बंद हो जाता। साथ ही स्वैन बिचारे को ये भी समझाने की कोशिश करता है कि अपनी शॉप चलने की वजह से ही एस्ट्रिड ने तुमसे इतने प्यार से बात की, क्योंकि ये दुनिया इसी तरह से काम करती है। इसके बाद हम देखते हैं कि शॉप के चलने की वजह से लोकल टीवी चैनल्स के लोग भी स्वैन का इंटरव्यू लेते हैं, जिस वजह से वो फेमस हो जाता है। दूसरी तरफ हमें पता चलता है कि जब बिजारे के भाई एगिल को ऑपरेशन के लिए ले जाया जाता है तभी उसकी पल्स बिल्कुल ठीक हो जाती है और उसे होश आ जाता है। ये देखकर डॉक्टर भी हैरान हो जाते हैं। फिर अगले दिन जब स्वैन बूचर शॉप में आता है तो अपने साथ एक डेड बॉडी भी ले आया होता है, और इससे पहले कि बिजारे और स्वैन इस बारे में कुछ बात कर पाते, बिजारे की नजर शॉप के बाहर मौजूद अपने भाई एगिल पर पड़ती है जो उसे ढूंढ रहा होता है। ये देखकर बिजारे छुप जाता है और स्वैन से एगिल को वहां से भगाने के लिए कहता है, जिससे वो ऐसा ही करता है और एगिल को वहां से भगा देता है। फिर बिजारे इस बारे में बात करने के लिए सैनिटोरियम पहुंचता है तो वहां पर मौजूद नर्स उसे बताती है कि एक बहुत ही बड़ा चमत्कार है। तो इस पर बिजारे कहता है कि मैंने इसके ऑर्गन्स के पैसे ले लिए थे, इसलिए तुम लोग इसे यहीं पर बांध कर रखो क्योंकि मैं उसे अपने पास नहीं रखूंगा। जिस पर वो नर्स कहती है कि उस एक्सीडेंट में जो कुछ भी हुआ उसके लिए तुम्हें अपने भाई को माफ करना होगा। लेकिन बिजारे के इस बात के लिए इनकार करने पर वो नर्स सब कुछ स्वैन को बताने की धमकी देती है, जिस पर बिजारे कहता है कि ठीक है, तुम मुझसे जाकर शॉप पर मिल सकती हो। फिर अगले दिन हम देखते हैं कि नर्स भी मारी जा चुकी है। हालांकि इस दौरान फिर से एगिल शॉप में घुसने की कोशिश करता है लेकिन स्वैन उसे वहां से भगा देता है। फिर जब वो बाहर जा रहा होता है तो उसे शॉप के पीछे डस्टबिन में चिकन फेंकते हुए अपना भाई बिजारे दिखाई देता है, इसलिए वो उससे बात करने के लिए उसे आवाज लगाता है लेकिन बिजारे उसे पूरी तरह से इग्नोर कर देता है। जिसके बाद एगिल डस्टबिन चेक करता है तो मरे हुए जानवर को देखकर वो बहुत ज्यादा दुखी होता है क्योंकि वो जानवरों से बहुत प्यार करता था। दूसरी तरफ हम बिजारे और एस्ट्रिड को देखते हैं जो एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन चुके थे। यहाँ पर एस्ट्रिड बताती है कि वो चर्च के जिस फादर के साथ रह रही है वो बहुत साल पहले एक एक्सीडेंट में फंस गया था, तो उसने अपनी वाइफ का मीट खाकर सरवाइव किया था। हालांकि ये बात बिजारे को बहुत ही अजीब लगती है। फिर हम होल्गर और फादर को देखते हैं जो स्वैन की शॉप की सक्सेस के बारे में बात कर रहे होते हैं। तो इस दौरान होल्गर कहता है कि अगर मैंने उस रात डिनर में उसकी शॉप का मीट इस्तेमाल नहीं किया होता तो आज वो इतना फेमस नहीं होता। जिस बात पर फादर कहता है कि सब लोगों को वो मीट बहुत ही अच्छा लगा लेकिन मुझे पता नहीं क्यों उस मीट में अपनी वाइफ के मीट जैसा स्वाद आ रहा था। ये बात सुनकर होल्गर को कहीं ना कहीं उन लोगों पर शक होने लगता है। फिर हम एगिल को देखते हैं जो चिकन को दफना रहा होता है। तभी वहाँ पर एस्ट्रिड पहुंच जाती है जो उससे कहती है कि तुम यहाँ पर इन्हें नहीं दफना सकते, लेकिन वो उनकी बात नहीं मानता और उन्हें वहीं पर दफना देता है। यहाँ पर एस्ट्रिड को जब पता चलता है कि बिजारे अपने भाई एगिल से छुप रहा है तो वो उसे अपने साथ ले जाती है
इसी वजह से जब बिजारे एस्ट्रिड से मिलने के लिए उसके पास पहुंचता है तो अपने भाई को वहां देखकर वो गुस्से में जाने लगता है। हालांकि एस्ट्रिड और एगिल दोनों ही उसे रोकने की पूरी कोशिश करते हैं, लेकिन वो अपने भाई को लात मारकर वहां से निकल जाता है। नेक्स्ट सीन में स्वेन शॉप बंद करके जा रहा होता है तो उसके पास उसकी गर्लफ्रेंड टीना पहुंचती है, जो उससे माफी भी मांगती है। लेकिन जब उसे पता चलता है कि स्वेन बॉलिंग गेम खेलने जा रहा है तो वो उसका मजाक उड़ाती है और कहती है कि तुम ये कभी नहीं खेल सकते, जिस चीज से वो बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है। वहीं होलगर टीवी में लोगों के गायब होने की न्यूज देखता है तो उसे समझ आता है कि सिर्फ वही लोग गायब हो रहे हैं जो उसकी शॉप के कस्टमर थे। इसलिए वो मीट सप्लाई करने वाली शॉप में कॉल करके स्वेन की शॉप की मीट सप्लाई के बारे में पूछता है। दूसरी तरफ हमें झलक दिखाई जाती है कि स्वेन ने टीना को भी मार दिया है। हालांकि वो ये बात बिजारे को बताने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन परेशान होने की वजह से बिजारे उसकी कोई भी बात नहीं सुनता। नेक्स्ट सीन में होलगर एस्ट्रिड को बताता है कि बिजारे और उसका दोस्त जानवरों का नहीं बल्कि इंसानों का मांस बेच रहे हैं, क्योंकि उन्होंने अब तक सिर्फ 8 चिकन ही खरीदे हैं, जबकि डेली वो बहुत सारा मीट अपनी शॉप में बेचते हैं। लेकिन एस्ट्रिड को इन सब बातों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं होता, इसलिए होलगर उसे बिजारे की स्टोरी बताता है कि उन लोगों के घर से दूर एक जू में जिराफ पैदा हुआ था, और क्योंकि एगिल जानवरों से बहुत प्यार करता था इसलिए वो जिराफ देखने के लिए अपनी फैमिली को गाड़ी से लेकर जा रहा था। लेकिन वो जल्दी से जल्दी जू पहुंचने के लिए बहुत ही तेज ड्राइव कर रहा होता है, तभी उसकी गाड़ी के सामने एक हिरन आ जाता है, जिससे हिरन को बचाने की कोशिश में उनकी गाड़ी का एक्सीडेंट हो जाता है। और इस एक्सीडेंट में बिजारे की वाइफ के साथ साथ उसके पेरेंट्स भी मारे जाते हैं। यही वजह है कि बिजारे अपने भाई से आज भी इतनी नफरत करता है, जिसके बाद फादर के साथ साथ होलगर भी एस्ट्रिड को बिजारे से दूर रहने के लिए कहते हैं। फिर हम देखते हैं कि जब बिजारे अपना काम खत्म करके शॉप से चला जाता है तो वहां पर एस्ट्रिड एगर को लेकर पहुंच जाती है। हालांकि स्वेन उन्हें समझाता है कि यहाँ पर अभी बिजारे नहीं है, लेकिन वो लोग उसकी बात नहीं सुन रहे होते हैं। इसलिए गुस्से में स्वेन उन दोनों से कहता है कि बिजारे मीट स्टोर में है। वही बिजारे एस्ट्रिड से मिलने के लिए चर्च में पहुंचता है तो फादर उसे बताते हैं कि वो तुम्हारी शॉप पर गई है। ये सुनकर बिजारे बुरी तरह से बौखला जाता है और भागते हुए शॉप पर पहुंचता है तो स्वेन उससे झूठ बोल देता है कि यहाँ पर एस्ट्रिड आई ही नहीं है। इसलिए बिजारे वहाँ से जाने लगता है, लेकिन दरवाजा नॉक करने की आवाज सुनकर मीट स्टोर खोलने पर उसे एस्ट्रिड मिल जाती है, जिसकी हालत बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। इसलिए वो बिना कोई बात सुने गुस्से में वहां से चली जाती है और कहती है तुम दोनों बिल्कुल पागल हो, जिससे बिजारे गुस्से में स्वेन को मारने लगता है। लेकिन वो खुद को बचाने के लिए शॉप से भाग जाता है। तभी बिजारे को अपने भाई के बारे में याद आता है जो मीट स्टोर में पूरी तरह से जम चुका था। इसलिए वो उसे बाहर निकाल कर होश में लाने की कोशिश करता है। हालांकि पहले तो वो होश में नहीं आता, लेकिन कुछ देर बाद एगिल बिल्कुल नॉर्मल हो जाता है, जिसे देखकर कहीं ना कहीं बिजारे काफी खुश था। और क्योंकि डरने की वजह से अगले दिन स्वेन शॉप पर नहीं आता है, इसलिए बिजारे लोगों से कहता है आप लोगों को स्वेन के आने का इंतजार करना होगा, तभी आपको पुराना मीट मिल सकता है। लेकिन लोगों को मीट से कोई भी मतलब नहीं था, बल्कि उन्हें पुराने मैरिनेट से मतलब था जो स्वेन ने बनाया था। ये सुनकर बिजारे भी मैरिनेट को चेक करता है तो उसे एहसास होता है कि लोग उनकी शॉप पर इंसान के मीट नहीं बल्कि स्वेन के बनाए हुए मैरिनेट की वजह से आ रहे थे। इसलिए वो इंसान के बचे हुए मांस के टुकड़ों को बोन क्रशर में डालकर खत्म कर देता है। उसी समय शॉप पर होलगर एफडीए डिपार्टमेंट के साथ छापा मार देता है। तभी वहां पर स्वेन भी पहुंच जाता है, जो एफडीए के लोगों को देखकर बहुत ज्यादा घबरा जाता है और इन्हें सब कुछ बताने लगता है कि अभी जो कुछ भी हुआ है उसका गुनाहगार मैं हूँ, मेरे दोस्त ने कुछ भी नहीं किया है। हालांकि बिजारे उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन जब वो नहीं रुकता तो वो उसे जबरदस्ती अपने साथ बाहर ले जाता है। तभी एफडीए की टीम अपने हेड को बताती है कि यहाँ पर सब कुछ बिल्कुल ठीक है, जिसे सुनकर होलगर बहुत ज्यादा हैरान होता है। दूसरी तरफ जब स्वेन बिजारे से कहता है कि अब सब कुछ खत्म हो चुका है तो वो उसे बताता है कि मुझे ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता, क्योंकि लोग वहाँ पर इंसानों के मीट की वजह से नहीं बल्कि तुम्हारे बनाए हुए मैरिनेट की वजह से आ रहे हैं, जो कि बहुत ही टेस्टी है। ये सुनकर स्वेन खुश हो जाता है। इसके बाद हम देखते हैं कि बिजारे एगिल को भी अपने साथ ही रख लेता है। ये सब कुछ देखकर एस्ट्रिड भी उसे माफ कर देती है और इसी के साथ ये मूवी यहाँ खत्म हो जाती है। दोस्तों उम्मीद करती हूँ आप लोग को इसके एक्सप्लेनेशन जरूर पसंद आई होगी, और पसंद आई हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, वीडियो को शेयर करना और वीडियो पे कमेंट्स करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। एंड थैंक्स फॉर कमिंग एंड वॉचिंग।